हेलो दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं जम्मू से पीछे हैं और यहाँ हम एक होटल पे रुके हुए हैं। हमने अब महसूस कर लिया है कि हमने एक गलत साथी को चुन लिया और अब उसके गलत फैसलों को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारी गलती है जिसे हम आगे आने वाले समय में सुधार करेंगे, क्योंकि सीधा बहादुरगढ़ से चल करके पूरा दिन चले, पूरी रात चले और अब पूरी रात चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, जम्मू से पीछे ही हैं थोड़ा सा। और अब इनका प्लान है श्रीमान जी का कि सीधा चलो कश्मीर श्रीनगर जा कर के रुकेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से निकले हैं। निकलने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहादुरगढ़ से लेकर के और पूरे रास्ते में जो हमारे साथ नया बंदा जो राइड पे जा रहा है सुनील, उसको के साथ मैं इंटरकॉम से कनेक्टेड हूँ और मैं हर जगह पे उसको गाइड करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि ये उस बंदे की पहली राइड है और पहली राइड में ही ये बंदा लद्दाख राइड कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जिसने पहले कभी संडे राइड तक नहीं किया और वो पहली राइड ही लद्दाख राइड कर रहा है। और उसको मैं टाइम टू टाइम हर मोड़ पे हर आगे से आने वाले गाड़ी के बारे में पहले से प्री सूचना दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल उसके पीछे चल रहा हूँ वीडियो बनाते हुए और उसको गाइड कर रहा हूँ। पूरे रास्ते से मैं गाइड करता हुआ आ रहा हूँ कि कितनी स्पीड में चलना है, कितनी में नहीं चलना है, आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इस चीज़ के लिए मैं उसको लगातार गाइड करता हुआ चल रहा हूँ। और ये और बता देता हूँ कि भाई वो बंदा जो आगे लीड कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने अभी तक का जो सफ़र यहाँ तक चल रहा है, इस सफ़र में वो हमें कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। शुरू से लेकर के आखिर तक, जब उसको पता है कि हमारे साथ एक नया बंदा है और पहली बार राइड पे आया है, वो गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहा है ताकि ये बंदा उसके पीछे आए और मोड़ पे कहीं ना कहीं उसके साथ कोई हादसा हो। लेकिन मैं ये हादसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो ये नया बंदा सुनील है, ये सर्फ राइडर ग्रुप का परमानेंट बंदा है और मैं इस बंदे को के साथ में कोई भी हादसा नहीं होने देना चाहता। इसलिए मैं इसको टाइम टू टाइम गाइड करते हुए चल रहा हूँ कि तुझे बाइक कितनी स्पीड में चलानी है, कैसे चलानी है। वो आगे वाला भगा के लेके जा रहा है, कोई इशू नहीं है। तेरी स्पीड कितनी रहेगी तो अपनी स्पीड में रख, मैं तेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हूँ, तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे जाना है चले जाने दे, जब उसे हम नहीं दिखाई देंगे तो अपने आप रुक जाएगा। वो नहीं रुकेगा तो हमें रास्ता मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, तू चलता रहे। और सुनील भी बहुत बढ़िया तरीके से मेरे को, ये जो नया बंदा सुनील का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से मेरी बातें मानते हुए चल रहा है और बहुत बढ़िया राइड भी कर रहा है, अच्छी तरीके से बाइक भी चला रहा है। बट उस बंदे को मैंने एक ही चीज़ बोली है कि उसका पीछा करना छोड़ दे, क्योंकि हमें महसूस हो चुका है कि कहीं ना कहीं ये पहाड़ के मोड़ हैं, इन मोड़ों पे वो मेरी बात सारी सुन रहा है, क्योंकि वो इंटरकॉम से कनेक्टेड है। जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी बातें वो मेरे साथ सुन रहा हो और मैं उसको हर जगह पे उसको गाइड करते हुए चल रहा हूँ कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। तो अब हमने उसका पीछा छोड़ दिया है
अगर भाई तू अपनी स्पीड में तो भगा, तेरे को जैसे भगाना है। मुझे नहीं मालूम कि जो हमें लीड कर रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों पहाड़ के ऊपर इतनी स्पीड में बाइक भगा रहा है, जबकि उसे मालूम है कि हमारे साथ एक बिल्कुल नया बंदा है जिसने कभी संडे राइड तक नहीं किया, और आज उसको हम लद्दाख राइड पे लेके जा रहे हैं। और अगर कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेवारी तो सिर्फ ये राइडर्स ही लेगा, क्योंकि मेरे ग्रुप का परमानेंट बंदा है वो। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने किसी भी ग्रुप के बंदे के साथ में कोई भी हादसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि जब तक वो मेरी बातों को मान के चलता रहेगा। और अभी तक सुनील है ना मेरी हर बात को मानते हुए चल रहा है और बहुत बढ़िया राइड भी कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो उस बंदे ने किया है अभी तक, मैंने जो पहली वीडियो में बताया था कि भाई गलत साथी का साथ, सेल्फ राइडर्स ग्रुप का मैं मेन एडमिन होने के नाते, और ये जो नया बंदा सुनील है ये मेरे ग्रुप का स्थायी मेंबर है, इसको मैं गाइड करते हुए चल रहा हूँ कि भाई बिल्कुल भी कहीं भी कोई भी ऐसा ओवरटेक नहीं करेगा जिसकी वजह से हमें नुकसान हो, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका एहसास मुझे कुछ अभी होने लगा है। आगे जाने के बाद देखते हैं वो हमारे साथ राइड कितनी करेगा कितनी नहीं करेगा, आगे साथ चल कर के वो हमारे साथ क्या क्या करने वाला है। लेकिन क्या है, तू मेरे कहने से आया हुआ है और जिस तरीके से मैं तेरे को गाइड कर रहा हूँ तू इस हिसाब से चलता रहे। बाकी जहाँ तक है, जैसे मैं तेरे को घर से लेके आया हूँ वैसे ही तेरे को घर तक मैं वापस भी पहुँचाऊँगा, ये मेरी जवाबदारी है। उस बंदे ने जवाबदारी अपनी छोड़ दी, कोई इशू नहीं है। अभी देखो ये रुक गया, मतलब पहले फुल स्पीड में भगाएगा और बाद में फिर रुक जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये गलत है। जब तेरे को किसी ने कमांड दे दी कि तू लीड करेगा और फिर उसी हिसाब से तेरे को चलना चाहिए। तेरे को ये पता होना चाहिए कि तेरे पीछे चलने वाला जो बंदा है वो बिल्कुल नया बंदा है। अगर उसके साथ कोई भी हादसा हो जाता है उसका जवाबदार तू नहीं बनेगा, क्योंकि तू तो इसको लाना ही नहीं चाहता था। ये सारी बातें। हेलो दोस्तों, आज यहाँ अभी बहुत ज़्यादा लूट हो गई और हमारे दोनों बाइक की चैन लूट हो गई। तो कम से कम 20 किलोमीटर चलने के बाद, रोड बहुत ख़राब नहीं आता, 20 किलोमीटर चलने के बाद ये बाइक पर गर्मा आ गई और इस बंदे ने बहुत ही चीप रेट पे, बहुत सस्ते रेट पे हमारी बाइक तीनों बाइकों को ऐसे बंदे को मैं बोलूँगा कहीं भी कोई रस्ते में अगर है, इस दुकान को नोट कर ले। ये कौन सी जगह है भाई? हैं? बट्टल मोड़ से कितना आगे है? बट्टल मोड़ से 1.5 किलोमीटर आगे भाई की दुकान है और इस पे आकर के आप बिल्कुल काम कर सकते हो, अपनी बाइकों को दिखा सकते हो। और साथ के साथ ये है कि ये बहुत ही जेन्युइन रेट पे काम करते हैं। धन्यवाद। और शॉर्टकट भी किस बेस पे लिया, क्योंकि ये बंदा राइड में इस बंदे को तोड़ना चाह रहा है। जो नए बंदा हमारे साथ राइड कर रहा है इसको ये तोड़ना चाह रहा है, लेकिन मैं इस बंदे को टूटने नहीं दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि मैं इस बंदे को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि वो भगा रहा है। मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ कि तेरे को उसके पीछे बाइक नहीं भगानी है, मोड़ों पे देख के चलना है, मोड़ पे हॉर्न बजाना है। अंधा जब तक आगे से क्लियर नहीं हो जाता तब तक ओवरटेक नहीं करना है। ये मैं इसको क्लियर करता जा रहा हूँ। ये सारी बातें ये बंदा सुन रहा है,
जो मैं अभी इसमें बोल रहा हूँ अपनी रिकॉर्डिंग में, ये जो नया बंदा सुनील है, ये सारी बातों को सुन रहा है और उसको अमल में भी ला रहा है। वो कितनी स्पीड में जाने दे, कोई इशू नहीं है, लेकिन तेरी स्पीड जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, अगर तू तेज़ चलेगा तो मैं तेरे को अगर मंदी करने के लिए बोलूँगा तो तू मंदी करेगा। और ये वैसे उसी चीज़ को फॉलो भी कर रहा है। तो इसको मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से गाइड कर रहा हूँ और अब ये चल भी बहुत बढ़िया रहा है। आगे देखते हैं कि उस बंदे का बिहेवियर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, उसका जो एटीट्यूड है वो भी हमें दिक्कत दे रहा है, लेकिन हम बोल नहीं रहे हैं। अब देखते हैं भाई वो हमारा टेस्ट ले रहा है या उसकी कोई ऐसी ईगो हर्ट हो रखी है कि वो इस नए बंदे को लाना नहीं चाहता था और मैं लेके आ गया, इसी वजह से कहीं ये इसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में तो नहीं है। इसलिए अभी आगे की राइड के बारे में मतलब मैं ये बताया कि गलत साथी का चुनाव और गलत फैसला, तो ये फैसला मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने गलत साथी को चुना और गलत साथी को चुन करके उसके हाथ में कमांड दे दी। उसके बाद उसने जो गलत फैसला लिया, हमें रुकना जम्मू था, लेकिन उसने जम्मू को बाईपास किया। अभी हम यहाँ कंटिन्यू चलती रहेगी सुनील के साथ में। अगर रास्ते नहीं पता है तो पूछ के चल रहा है, तेरे पास मैप नहीं है, ठीक है, तो गलत रास्ते क्यों चुन रहा है? ये अभी आप लोगों के सामने ही है, मैं क्लियर जो वीडियो में बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर है और ये आप खुद भी देख लो। और मैं जो भी ये मेरी वीडियो देखे उस भाई से भी कहना चाहूँगा कि इस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या जिस बंदे पे हमने भरोसा किया और उसको हमने लीड भी दे दी, तो क्या उस बंदे को ऐसा हमारे साथ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ये आप लोग कमेंट में आकर के ज़रूर बताना, क्योंकि उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है अभी तक मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। बाकी ये मेरा गलत फैसला है कि मेरा फैसला कहूँगा मैं, ग्रुप का एडमिन होने के नाते मुझे इस बंदे को थोड़ा पहले परख लेना चाहिए था। बट कुछ एक राइडों में देखो किसी को भी नहीं पहचान पाते, जब कहीं कठिन राइड होती है ना वहीं बंदे की पहचान होती है। अभी आपके सामने है कितनी स्पीड में भगा के लेके जा रहा है, वो उस बंदे ने भगा लिया बाइक को, मैं कितना पीछे रह गया हूँ आप देख रहे हो। अब मैं उसको बोल रहा हूँ स्लो करने के लिए, तब उसने सुनील ने बाइक को स्लो किया है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो ये कैसे राइड कर रहा है और ये इसका गलत डिसीजन था। मैं चलो देखते हैं कहाँ तक ये क्या इसके मन में क्या चल रहा है, उसकी पूरी डिटेल अभी तक पता नहीं चली है। अभी तक तो मैं ही अपने तक ले रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये आगे कोई और गलत स्टेप उठा सके। इसलिए मैं सुनील को गाइड कर रहा हूँ कि भाई तू मेरे साथ आया हुआ है, मेरे ग्रुप का बंदा है और अपने हिसाब से बाइक चला। जिस तरह से मैं तेरे को गाइड करता हुआ बादगढ़ से लेकर यहाँ तक लेके आया हूँ, इससे आगे भी मैं तेरे को साथ लेके जाऊँगा। हाँ हाँ ठीक है। तो अगर बंदा मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत बढ़िया राइड कर रहा है और मेरी गाइडलाइन पे चल भी रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है।
क्योंकि अभी तक काफ़ी इसने इतना मतलब हर कोई हद होती है। मेरी उम्र देखो, मेरी उम्र के हिसाब से इसको अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि मैं 58 साल की उम्र में पूरा दिन बाइक चलाई है, पूरी रात बाइक चलाई है, उसके बाद अभी लगातार कंटिन्यू बाइक चला ही रहे हैं। हम शाम को 22 तारीख को शाम को 5:30 बजे मैं घर से निकला था, यानी कि 6 बजे मान लो, हम 6 बजे बहादुरगढ़ से हमने राइड स्टार्ट किया था। 22 तारीख का 6 बजे से लेके पूरा दिन गया, बाकी का बचा हुआ पूरी रात गई। 23 तारीख का सुबह आ गया, 23 तारीख का आधा दिन के लगभग अभी चला गया है। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू अभी तक राइड चल रही है। शरीर में थकावट होती है, बीच बीच में चाय पानी के लिए ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन क्या है, हमें क्या इतना लंबा चलना चाहिए था एक नए बंदे के साथ में, जो कि वो राइड कर रहा है, पहली बार हमारे साथ आया है। उसके साथ में भी उसने पहली बार इतनी लंबी राइड मतलब कंटिन्यू बाइक ही चला रहा है। भैया नया लड़का है, एडजस्ट कर रहा है, बट क्या उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए हेलो दोस्तों, अब हम रुके हैं यहाँ पे, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लेंगे। ये है उधमपुर और पत्नीटॉप के बीच में एक जगह है, प्रेमदी हट्टी। अभी हम यहाँ हल्का फुल्का नाश्ता लेंगे और भाई और ने ये इसने अपनी बाइक लगा दी है, मेरी रानी ये लगी हुई, और वो सुनील की है, बाइक साइड में लगी हुई है। सारा सामान हमने उठा लिया है जो मेन उठाने का है, और अब हम हल्के फुल्के नाश्ते के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। ये व्यू देखो यहाँ का, कितना ज़बरदस्त व्यू है, हैं? हाँ जी, ये मेन हाईवे के साथ लगता हुआ है। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे नाश्ता करेंगे। व्यू बहुत ज़बरदस्त है इसका, यहाँ से भी देखो पूरा हिल व्यू, पहाड़ी एरिया। उस पर रख देना, अरे इस पर रखा ना भाई, रखिए, ये पकड़ ले एक बार, मेरा हाथ टेढ़ा हो गया। तो ये भाई यहाँ पहुँच गए हैं। कम से कम उम्र के हिसाब से भी उसके हिसाब से चलना चाहिए इसको, पर ये नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, देखते हैं दोस्तों। बाकी मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाई गलत साथी अगर मिल जाए तो आप अपना हौसला ना तोड़ें और अपने हिसाब से बाइक चलाएं। किसी के भी उसमें आकर के आप अपना पेशेंस ना खोएं, उसके पीछे बाइक ना भगाएं। हाँ ठीक है, और आराम से बाइक चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तू चलता रहे, टेंशन मत ले, मैं तेरे पीछे हूँ। तेरे को सारी बातें सुनाई दे रही हैं मेरी, जो मैं बोल रहा हूँ, और कंटिन्यू ही बातचीत चल रही है तेरी मेरी। तू भी हाँ बिल्कुल, मैं तेरी सारी सुन रहा हूँ।
बट उसको थोड़ा सा अभी ऑब्जर्व करते हैं कि आगे क्या करने वाला है। इसलिए मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे चलता रहे, आगे देखते हैं इसको। अगर ये आगे भी कुछ ऐसी गलती करता है तो फिर देखेंगे, कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। चलो चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं बैठा हूँ तेरे साथ में, तेरे पीछे बाइक तू चला रहा है, हैंडल मेरे पास है। और जब तक हैंडल मेरे पास है मौज ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो ठीक है, चलते रहो। अभी देखते हैं दोस्तों, अभी ये श्रीमान जी हमारे कहाँ जाके हमें कुछ चाय पानी नाश्ता करवाएंगे और देखते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से ही रुक रहा है। जहाँ इसका दिल करेगा वहाँ रुकेगा। अगर हमने बोल दिया कि यहाँ रुकना है तो श्रीमान जी की ईगो हर्ट हो जाती है। तो इसलिए हम इसकी ईगो हर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास है कि मैं जिस बंदे को लेके आया हूँ वो बिल्कुल नया बंदा है, और इसकी ईगो के चक्कर में कहीं उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मुझे हर बात का ध्यान रखना पड़ रहा है। अभी रास्ते आप देख रहे होगे, सारे टूटे हुए रास्ते, हाईवे से नहीं लेके आया। अभी हम उधमपुर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। उधमपुर शायद क्रॉस भी कर दिया है, क्योंकि हम बिल्कुल ही आउटर रिंग रोड से पता नहीं कहाँ से लेके आया ऐसे रास्तों से, जबकि बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे बना हुआ है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जब भी यहाँ इस रोड से हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ेंगे तब। पता नहीं श्रीमान जी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बस उड़ता जा रहा है। अभी बीच में बाइक रोका था, बोला मेरी बाइक ख़राब हो गई। क्या हो गया तेरी बाइक में? बोला आवाज़ें आ रही हैं। भाई दिखा ले कहीं। अभी रास्ते में इन रोडों पे मिस्त्रियाँ इतनी आसानी से मिल जाएंगे कि मिस्त्री 50-100 किलोमीटर तक मिस्त्री नहीं है, और मिस्त्री भी है तो वही लोकल मिस्त्री है, छोटा सा, जिसके बस का इन बाइकों का काम नहीं है, वो नहीं कर पा रही इन बाइकों का काम। नो तो ये चीज़ें हैं भाई, आप लोगों के सभी के सामने रख रहा हूँ। बाकी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसने आगे क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डालूंगा। तो अमूमन सी बात है कि जिस बंदे की रुके हैं तो देखते हैं अब ये किस वजह से रुका हुआ है, क्या कारण है इसका रुकने का। चलो बात कंटिन्यू चलती रहेगी सुनील के साथ में। अगर रास्ते नहीं पता है तो पूछ के चल रहा है, तेरे पास मैप नहीं है, ठीक है, तो गलत रास्ते क्यों चुन रहा है? ये अभी आप लोगों के सामने ही है, मैं क्लियर जो वीडियो में बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर है, और ये आप खुद भी देख लो। और मैं जो भी ये मेरी वीडियो देखे राइड के दौरान, अगर वो बंदा कुछ ईगो लेके चल रहा है, नहीं भगा मत तू, स्लो कर, उसको जाने दे, अगर वो उसकी ईगो हर्ट होती है तो ऐसे बंदों से थोड़ा सा भाई बच के रहो, क्योंकि वो अपनी ईगो के चक्कर में कहीं आपके साथ में कुछ गलत ना करवा दे। तो ईगो वाले बंदे को तो लो ही मत साथ में कभी। जिसकी ईगो हर्ट 1 मिनट में हो जाती है कि मेरा कहना नहीं माना तो मेरी ईगो हर्ट होगी, मैं आगे हमेशा लीड ही करूँगा, नहीं करने दोगे तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी।
ठीक है, और मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा। मुझे मेरी मर्ज़ी से चलने से रोकोगे तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा जिनको ईगो की प्रॉब्लम है ना, उनसे थोड़ा सा बच के ही रहो तो अच्छा है, ठीक है। और छोटे तो बच के ही रहना, भी स्लो ही चलता है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसको चलने दे जैसे चल रहा है, भगाने दे जितनी भगा रहा है, तू आराम से चल अपने आप। जब वो देख लेकिन क्या है, कम से कम तुमको है ना, जहाँ हम प्रमाण पत्र है ना वहाँ तक का इंतजार कर ले, वहाँ तक रुकेंगे, बस उड़े तक कर ले। उसके बाद तेरा ऐसा काम बंदोबस्त बांध देंगे। अगर यो नहीं साड़ी हिलती भी कती आड़े करवाने आड़े कर दूंगा। चलो पियो उनको, चलो चलते हैं। निकाल भाई, इसमें काट ले वो वीडियो ला के बना। अरे इधर दुनिया भर क्या कब भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं बहुत ही अपने आप को फाइटर बोलता हूँ, बट क्या है, मेरे से गलती कैसे होगी ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि मैं बंदे को नहीं पहचान पाया। इस चीज़ का मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। अगर मैं उस बंदे को नहीं पहचान पाया जो सिर्फ ईगो लेके चलता है, उसको किसी साथी या किसी की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी ईगो ही उसकी मेन पॉइंट है। ये बात समझ से परे हो गई है मेरी कि मेरे से गलती कैसे हुई, मैं क्यों नहीं पहचान पाया उस बंदे को जो कि इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, और फिर भी मैं उसको सहन कर रहा हूँ। मैं फौजी होने के नाते मेरे से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, बट क्या मैं बार बार नए बंदे को बोल रहा हूँ कि सुनील थोड़ा सा एडजस्ट कर, लेकिन वो क्या बोल रहा है, अंकल छोड़ो छोटी मोटी बातें हैं। बट ये छोटी बातें नहीं है, क्योंकि वो मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अगर उसमें हिम्मत है तो एक राइड ऑर्गेनाइज कर ले और मुझे चैलेंज कर, मैं बताऊंगा तेरे को राइड कैसे होती है या बाइक कैसे चलती है। तू चला मेरे साथ में बाइक, तो भगा कितनी भगाएगा। नए बंदे के साथ में तू आने के बावजूद तू ऐसी हरकतें कर रहा है, ये बातें मेरी समझ से परे हैं। और मैं अब है ना अपने माइंड को बिल्कुल कूल करके चल रहा हूँ। साथ के साथ सुन, इस नए बंदे सुनील को बता रहा हूँ कि बच्चे कूल रहे, कोई टेंशन नहीं, मैं तेरे पीछे हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक मैं इसके पीछे चल रहा हूँ, वो हमें छोड़ के भाग रहा है, भाग जा, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मैं इसके साथ रहूँगा, क्योंकि मैं इसको लेके आया हूँ। अगर इसके साथ कोई भी बात होती है उसकी जवाबदारी मेरी है। उसने अपनी जवाबदारी अगर समझी होती तो वो ये काम करता ही नहीं। और आगे वो क्या क्या गुल खिलाने वाला है वो आपके सामने आ जाएंगे। मुझे बिल्कुल अभी ये लगभग ये मान के चलो 90% अब शक हो चुका है कि ये बंदा सुनील के साथ, जो ये नया बंदा लड़का है मेरे साथ आया हुआ है राइड पे, इसके साथ ये कुछ हादसा करवाने के चक्कर में है। बट वो हादसा मैं होने नहीं दूंगा। ये मेरी बात सुनील सुन भी रहा है, इसको मैं बता भी रहा हूँ, क्योंकि ये कंटिन्यू लगातार मेरे साथ कनेक्टअप है। जहाँ बादल से लेकर के अभी तक हम इंटरकॉम पे कनेक्टेड है, एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे हैं।
और ये मेरी सारी बातें सुन भी रहा है। तो मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ अब भाई, अब देखना ये है कि आगे क्या क्या गुल खिलाने वाला है। तो मेन तो इसके गुल देखने हैं कि कहाँ तक ये क्या क्या गुल खिला सकता है। बट क्या है, मैं भी भाई फौजी हूँ, मैं अपने राइडर के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। ये वादा करके, इसके परिवार से वादा करके लेके आया था इसको। इसकी ये अपने परिवार का इकलौता लड़का है, फादर नहीं है इसके। मैंने इसकी मम्मी को बोला कि मैं लेके जा रहा हूँ और गारंटी मेरी है, अब जैसे लेके जा रहा हूँ वैसे लेके अभी आऊँगा। तो भाई जवाबदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो जवाबदारी को समझे वो बड़ी चीज़ है, जो ना समझे उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अब इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं खाली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तू चल कैसे चलेगा। बट क्या है, ये जो हमारे साथ नया बंदा है, ये बहुत ही बढ़िया राइड कर रहा है और मेरी हर बात को फॉलो कर रहा है। ये उस पे नहीं चल रहा है कि वो कैसे चल रहा है। जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ, ये उस हिसाब से बाइक चला रहा है। मैं इसको मंदी करने के लिए बोल रहा हूँ तो मंदी कर रहा है। मैं इसको स्पीड बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि खुला रास्ता है तो स्पीड बढ़ाओ। हाँ तो दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं नए वाली जवाहर टनल पे, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टनल के अंदर से। और टनल के अंदर से निकल करके अब हम कश्मीर में एंट्री करेंगे, क्योंकि इससे टनल से पीछे का एरिया जम्मू का लगता है, टनल से आउटर का एरिया कश्मीर का हो जाता है। अब हम कश्मीर में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि लगभग हमें अभी 1:00 हुए हैं जब हम यहाँ से, दोपहर का 1:08 हुए हैं लगभग। और अब हम जवाहर टनल क्रॉस कर रहे हैं, और जवाहर टनल क्रॉस, नई वाली जवाहर टनल, पुरानी वाली नहीं, उसको क्रॉस करके अभी हम कश्मीर में एंट्री करेंगे। अभी आगे कश्मीर में देखते हैं क्या माहौल दिखता है। चलते रहो। हाँ भाई, एक तो बात है, जब दो राइडर आपस में इंटरकॉम से कनेक्टेड होते हैं और वो राइड कर रहे होते हैं, आपस में बात करते हुए, मज़ा करते हुए, गाने गाते हुए, तो एक अलग ही बाइक चलाने का मज़ा आता है। तीसरे को भी बोला था हमने कि भाई तू भी कनेक्टेड हो जा, लेकिन क्या है श्रीमान जी, अबे तू रुक, कहाँ चला गया, आगे निकल गया, रुक जा, पीछे रुका हुआ है। हाँ, तो यहाँ रुक गया था, नहीं बड़ा, रुक जा अभी। हाँ चल। तो जब दो बंदे इंटरकॉम पे कनेक्टेड हुए बात करते हुए चलते हैं ना, बाइक चलाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। आपस में बातचीत चल रही है, ये पता चल रहा है भाई क्या नाम है, कैसे बाइक चलानी है, कैसे चलनी है। एक दूसरे के साथ बीच में कभी वो गाने लग जाता है, कभी मैं गाने लग जाता हूँ। तो टाइम भी बहुत बढ़िया से पास हो रहा है, और भाई सफ़र भी बहुत बढ़िया कट रहा है। ठीक है, लेकिन क्या करें, एक को ही हमारे से एलर्जी है, उसको पता नहीं क्या एलर्जी है। 3 बार बोला भी कि भाई तू इंटरकॉम से कनेक्टेड हो जा, बट नहीं, मैं तो म्यूज़िक सुनता हुए चलूँगा। तो म्यूज़िक सुन ले भाई, हमारा तो म्यूज़िक यही है कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हुए चल रहे हैं, समझे। अब इसकी जगह बाइक ख़राब हो रही है, अब ये फिर बाइक दिखाने के लिए रुका हुआ है। देखते हैं अभी श्रीमान जी क्या
आगे कार्रवाई करवा रहा है यहाँ, ठीक है। कम से कम 6 दुकानों पे बाइक हम चेक करा चुके हैं इसकी। अभी यहाँ भी रुके हैं, इनसे बात कर रहे हैं। तो भाई एक चीज़ देखी मैंने, लोग बाग वैसे ही बदनाम करते हैं कि कश्मीर वाले बंदे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ भी जो भी बंदा मिला, ख़ास करके कश्मीर के एरिया में, बहुत ही फ्रेंडली मिला और बहुत अच्छे से उसने बात किया। कई जगह तो हमारे से पैसे भी नहीं लिए उन लोगों ने। हमने पूछा भाई पैसे क्यों ले रहे? बोला उन लोगों के वर्ड थे कि आप लोग है ना हमारे मेहमान हो, जो आप कश्मीर घूमने के लिए आए हो, आप लोग हमारे मेहमान हो और आपसे हम पैसे नहीं लेंगे। ये श्रीमान जी भी भाई, अभी मैं वही कह रहा था इसको अभी कि भाई पैसे क्यों ले रहे? तो मेरा एक दूसरा माइक ख़राब हो गया था जिससे इसकी आवाज़ नहीं आ रही है अभी। तो ये यही कह रहा था कि भाई आप लोग हमारे मेहमान हो और हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। बोला छोटे मोटे काम के लिए क्या पैसे लेना आप लोगों से? आप इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक आए हैं घूमने के लिए कश्मीर को, तो आप लोगों से हम पैसे नहीं लेंगे। और इन लोगों ने भाई वास्तव में, जो पीछे एक दुकान पे हम रुके हुए थे, वहाँ उस बंदे ने इसकी बाइक के सिर्फ 20 रुपये लिए। अरे 20 रुपये में कोई बाइक को हाथ में लगाता? इन बंदों ने तो पैसे भी नहीं लिए। हेलो दोस्तों, अभी हम हैं यहाँ डल लेक पे और ये है डल लेक का नज़ारा। ये हाउस बोट है और ये व्यू है। हाँ, ये डल लेक के होटल है, यहाँ पे पानी के अंदर, लेक के अंदर है। इस तरह से ये डल लेक का नज़ारा है। ये सारी हाउस बोट खड़ी हुई है यहाँ पे, वहाँ से वहाँ तक। ये बहुत लंबी थोड़ी झील है, अप्रोक्सीमेटली कई किलोमीटर लंबी झील है, जो जिसमें इस चारों साइड में, और इस तरह से ये बोटिंग करवाते हैं जो अंदर चल रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये अंदर बोटिंग चल रही है और बस यही है डल लेक। अब हम हैं श्रीनगर के डल लेक के मेन रोड, मेन यहाँ हम चल रहे हैं अभी डल लेक की तरफ। और यहाँ पे ये सारे होटल्स वगैरह हैं डल लेक के ऊपर। मैं दिखा देता हूँ, ये सारे होटल वगैरह हैं, मंथना, जेमिनी, इस टाइप से। और ये इस तरह से शिकारे चल रहे हैं लेक के अंदर, इसमें बैठा करके, और ये वो लेते हैं, ठीक है। ये डल लेक के नज़ारे हैं। मैं डल लेक को एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं, तो वो